क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जमीन का एक किनारा होता, यानी अगर हमारी जमीन एक फ्लैट अर्थ होती तो ये जमीन कैसी नजर आती। साइंटिस्ट ख्याल करते हैं कि शायद फिर ये जमीन कुछ ऐसी नजर आती। हजारों सालों से आम लोगों का ख्याल था कि हमारी जमीन फ्लैट यानी चिपटी है और हर चीज इसके गिर्द घूमती है। इसके बाद निकोलस ने एक शानदार थ्योरी दी जिसमें इसका कहना था कि जमीन फ्लैट नहीं है और यकीनी तौर पर यह जमीन किसी चीज का सेंटर नहीं है। लेकिन 500 साल बाद भी दुनिया भर के कुछ लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि जमीन चिपटी है। क्या आप फ्लैट अर्थ के इफेक्ट्स जानते हैं कि हमारे प्लैनेट्स आखिर स्फेरिकल शेप में ही क्यों बनते हैं? एक लफ्ज ग्रेविटी जो हर तरफ से मैटर को अपनी तरफ खींचती है और फिर मैटर एक स्फेयर बनता है, लेकिन ये एक फ्लैट अर्थ का मामला नहीं है। एंटी राउंड अर्थर्स का ख्याल है कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं है, हम सिर्फ उसे महसूस करते हैं क्योंकि कोई मिस्टीरियस फोर्स पैनकेक शेप्ड वाली जमीन को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है। और शायद आप जानते हैं कि आप हमेशा के लिए अपनी स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप बहुत तेजी से सफर करते हैं तो आप कोई जले हुए पैनकेक की तरह महसूस करते हैं। और अगर आप रियल साइंस से देखते हैं तो हाँ, ये सच है कि हमारी जमीन पर ग्रेविटी असर रखती है और यकीनन हमारी जमीन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मौजूद है, जिसकी वजह से जमीन पर मौजूद हर चीज इसके इर्द गिर्द और इस पॉइंट की तरफ खींची चली जाती है। और आप जितना इस सेंटर से दूर होंगे ये खींच इतनी ही मजबूत होती जाएगी। किसी वक्त ये पॉइंट आपको नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देगा और फिर आपको चढ़ना शुरू करना पड़ेगा। यही वजह होगी कि आप फ्लैट अर्थ के एज तक नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ के इर्द गिर्द की ग्रेविटी इतनी मजबूत होगी कि आपके लिए इसे बनाना नामुमकिन होगा। और शायद आपने कभी भी बर्फ की 150 फीट ऊंची दीवार नहीं देखी होगी जिसे अंटार्कटिका कहा जाता है, जो जमीन के किनारों की हिफाजत करती है। और शायद आप इससे पहले कभी न जान पाते कि पलट जाने वाली चीज क्या है, लेकिन एटलीस्ट आप इस दीवार से नहीं गिरेंगे, क्योंकि ये ग्रेविटी के साइड इफेक्ट्स होंगे। जमीन के किनारे के करीब चीजें नीचे की बजाय एक तरफ गिरेंगी। ग्रेविटी दरख्तों को पैनकेक शेप की तरह जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर डायगोनल तौर पर बढ़ने पर मजबूर करेगी, क्योंकि हर चीज ग्रेविटी के जोर पर पहुंचेगी। बारिश, बर्फ और हेल्स हमारी जमीन के सेंटर पॉइंट में आर्कटिक की तरफ गिरेंगे। फिर तमाम बारिश जमा होना शुरू हो जाएगी और जमीन के दरमियान में एक बड़ा समंदर बन जाएगा। इस तरह फ्लैट अर्थ के इर्द गिर्द जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी और कोई भी चीज हमारे एटमॉस्फेयर पर अपनी जगह पर नहीं होगी और आखिरकार ये हमारी स्पेस में फैल जाएगी। हमें सोलर रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा जो कैंसर का सबब बनेगा और हमारे डीएनए को भी नुकसान पहुंचाएगा। और हमारे पास इस प्लेनेट पर कहीं भी सांस लेने वाली हवा नहीं होगी, ना ही कोई टाइम जोन होगा और ना ही कोई मौसम। और अगर सूरज इस चिपटी जमीन के गिर्द चक्कर लगाएगा तो ये हमारे पूरे प्लेनेट को जला देगा। इस फ्लैट अर्थ के साथ अगर हम चांद ग्रहण के बारे में सोचते हैं तो ये इंतहाई खौफनाक नजर आता है, क्योंकि हमारी गोल जमीन पर चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान होती है। और अगर चांद ग्रहण हमारी फ्लैट जमीन पर लगता तो हमारी दुनिया एक फोटोशॉप की तरह नजर आती। So friends, I hope you liked this video. Make sure to subscribe before you go. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।